शुक्र मनाओ वहाँ कोई नहीं था, शुक्र मनाओ कि उसने कुछ कहा नहीं, शुक्र मनाओ वो घर पे था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र मनाओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बी ग्रेटफुल प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल ये वही का वही रहेगा, विच मीन शुक्र मनाओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र मनाओ वहाँ कोई नहीं था, बी ग्रेटफुल नो वन वाज देयर, बी ग्रेटफुल नो वन वाज देयर। शुक्र मनाओ उसने कुछ नहीं कहा, बी ग्रेटफुल ही डिड नॉट से एनीथिंग, बी ग्रेटफुल ही डिड नॉट से एनीथिंग। शुक्र मनाओ वो घर पे था, शुक्र मनाओ वो घर पे था। बी ग्रेटफुल ही वाज एट होम, बी ग्रेटफुल ही वाज एट होम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इस फार्मूले के बेस पे आप भी सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुक्र मनाओ हमें कुछ नहीं हुआ, शुक्र मनाओ हमें कुछ नहीं हुआ। बी ग्रेटफुल नथिंग हैज़ हैपन टू अस, बी ग्रेटफुल नथिंग हैज़ हैपन टू अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुक्र मनाओ वो जा रहा है, शुक्र मनाओ वो जा रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मुझे रुकना ही पड़ेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ही पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें आना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कम, यू मस्ट हैव टू कम। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू स्पीक, यू मस्ट हैव टू स्पीक। मुझे रुकना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू स्टे, आई मस्ट हैव टू स्टे। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें कुछ करना ही पड़ेगा, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। वी मस्ट हैव टू डू समथिंग, वी मस्ट हैव टू डू समथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है, मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई शौक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लेइंग क्रिकेट। मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन गोइंग देयर, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन गोइंग देयर। मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन वॉचिंग मूवी, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन वॉचिंग मूवी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे नौकरी करने का कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन डूइंग जॉब, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन डूइंग जॉब। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।
तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस फॉर, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। ही टेक्स यू फॉर अ फूल, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ये इंटरोगेटिव यानी सवाल या सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने मुझे समझ किया रखा है। तुमने मुझे समझ किया रखा है। व्हाट डू यू टेक मी फॉर। व्हाट डू यू टेक मी फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है, उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है, आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उम्मीद की जाती है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सपोज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज्ड टू टीच बेटर। ही इज सपोज्ड टू टीच बेटर। आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। यू आर सपोज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना।